सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैंने जो मतलब कि साइंस में जो करवाया था वो यूज ऑफ बेस वाला लास्ट टॉपिक था, ठीक है। उसके बाद ना आज मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ना उन सब बातों को थोड़ा सा याद रख के चलना, ठीक है भाई। इससे होगा ऐसा कि मान के चलो जो भी टॉपिक तुम्हें पहले एक आध में टॉपिक मैंने छोड़ रखे थे उससे करवाऊंगा एक बार। हेडिंग डाल लो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, फिर जगह पीएच स्केल। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन पीएच स्केल। अब सुनो भाई, हम ना एक टॉपिक ऐसा पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास जो एसिड होते हैं ना वो दो टाइप से क्लासिफाई किए जाते हैं। जो हमारे पास एसिड है दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो, जैसे मान के चल लो मेरे पास ये है देखो मैं तुमसे बोल दूं एक एसिड ऐसा हो सकता है जो स्ट्रॉन्ग है, बस हमारी मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक मेरे पास मान लो मैंने 4 ग्लास लिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता नहीं कि एक में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको हाथ पर डालते पूरा हाथ जला देगा। दूसरा उससे कम हो सकता है, तीसरा उससे कम, चौथा उससे भी कम, मतलब कि ऐसे लाइन से कम हो सकते हैं, बात समझ आ रही है। तो जिस तरीके से मेरे पास एसिड कोई से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बेस भी होता है, बात समझ आ रही है। जिस तरीके से मेरे पास एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और बहुत ज़्यादा क्या मेरे पास भाई मान लो कमज़ोर होते हैं, उसी तरीके से ना मेरे पास जो बेस है वो भी सेम होता है। कुछ मेरे पास जो एसिड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब कुछ जो बेस है कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और कुछ क्या होंगे बहुत ज़्यादा वीक होंगे, ठीक है। तो अब ना इसी की बात करते हैं, ठीक। सबसे पहले तुम्हें पीएच स्केल का मतलब पता होना चाहिए। पीएच स्केल का मतलब क्या होता है? पीएच स्केल हमारा एक मेजरमेंट है, ठीक है। तुम्हें पहले पता लग गया, देखो स्ट्रेंथ का मतलब क्या भाई, पावर है, मान लो तरीके से ताकत है, पावर है, फिर ताकत बोल सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। फिर जाके अगली बात है पीएच स्केल। भाई समझो पहले पीएच स्केल का मतलब क्या होता है। पीएच स्केल एक मेजरमेंट है, एक नापने का तरीका है, ठीक है, जिससे हमें ये बातें पता लग जाती है कि कोई सा सॉल्यूशन या फिर कोई सा लिक्विड वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और वो स्ट्रॉन्ग है तो एसिड है या फिर बेस है, बातें तो लगी। अब भाई एक बात ध्यान रखे चलना, मैं तुम्हें अभी तक ना सिर्फ 3 टाइप की बातें बताई है एक एसिड, बेस और फिर दूसरा सॉल्ट है। तो मेरे पास एक एसिड है, दूसरा बेस है, तीसरा सॉल्ट है, यही तो बातें बता रखी है मैंने। तो अब ना तीसरी बात बता रहा हूँ भाई, पानी क्या होता है मेरे पास। पानी एसिड है, बेस है या सॉल्ट है? पानी बताओ क्या है। देखो ना तो पानी के स्वाद कड़वा होता है, ना पानी का स्वाद खट्टा होता है, ठीक, और ना ही पानी का स्वाद हमारे पास क्या है कि भाई एक तरीके से मान लो नमकीन होता है। ये बातें तो लगी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो पानी का स्वाद है ना खट्टा है ना कड़वा है और ना हमारे पास क्या भाई पानी का स्वाद नमकीन है। तो तीनों में से बताओ पानी का स्वाद कैसा है? इसमें से तो नहीं है पानी का स्वाद, हम तो पानी पीते हैं ना। तो भाई पानी जो हमारे पास है ना उसका स्वाद उसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं उसे? न्यूट्रल। इसमें कोई स्वाद नहीं होता, बातें तो लगी। अच्छा चीनी का स्वाद बताए किसी को? क्या मीठा? भाई यार भाई चीनी उसका मतलब सिर्फ एक तरीके से मान लो, सुनो अगर ना हम किसी भी चीज़ में शुगर को मिलाते हैं ना वो भी न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है। ना तो एसिड बनता है, ना मेरे पास बेस बनता है, ना सॉल्ट बनता है, कुछ नहीं पता तीनों में से। रहता तो न्यूट्रल है, ना तो एसिड बनेगा ना बेस बनेगा, ठीक है। तो अपना इसी की बात कर रहे हैं। पीएच स्केल क्या है मेरे पास? पीएच स्केल एक मेजरमेंट है जिसके थ्रू हम नापते हैं, मेजर करते हैं कि कोई सा भी सॉल्यूशन मेरे पास एसिड है या फिर बेस है, ठीक, बातें तो लगी। और या फिर और उसके आगे का होता है मेरे पास, या फिर वो न्यूट्रल है। अब सुनो भाई मैं इसके बारे में हल्का सा लिखवा रहा हूँ। पीएच स्केल क्या है? इट इज अ मेजरमेंट, इट इज मेजरमेंट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। ठीक है मेरे पास, या फिर मेजरमेंट स्केल डाल देना, ठीक है। इट इज़ अ मेजरमेंट स्केल ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब कि ये हमें बताता है कि भाई हमारे पास एसिड है या फिर कोई बेस है। अच्छा ध्यान रख के चलना, ये मेरे पास ना 0 से शुरू होता है, ठीक है, और 14 तक जाता है।
बात समझ में आ गई। 0 से शुरू होता कहाँ जाता है मेरे पास से 14 तक जाता है, इतनी बात ध्यान रख के चलनी है। इसके बारे में बताऊंगा बाद में, ठीक है, ये टॉपिक बाद में आएगा ये वाला। अभी जो तुम्हें जितनी बातें बता रहा हूँ उन सबको ध्यान रख के चलना। सुनो, अब तुम्हें कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए भाई। जो हमारा पानी जो बनता है ना, सुनो सब, जो वाटर जो हमारा बनता है उसके अंदर जितना मैं सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, जो पानी है उसके अंदर जितना हमने एसिड डाला है ना उतना ही बेस डाला होता है। बात समझ आ रही है? एसिड और बेस दोनों की मात्रा सेम होती है पानी के अंदर। जो वाटर है ना, तो ये मान के चलो 1 गिलास पानी है, ठीक है, मान लो मेरे पास क्या 1 गिलास पानी है और इसके अंदर ना मेरे पास क्या कि मैं सिर्फ सपोज कर ले रहा हूँ कि मेरे पास ना 1000 ml है। कितना भाई? 1000 ml है। तो इसमें से ना ये मान सकते हैं कि 500 ml और ये 500 ml, देखो मैं इसमें मानता हूँ 500 ml मेरे पास इसमें एसिड होगा और 500 ml क्या होगा उसमें बेस होगा, और दोनों की जो पावर है वो सेम होगी। बातें तो लगी। अब सुनो, अब मुझे बताओ अगर दोनों के दोनों पहले सेम है, ये बातें तो लगी, मैंने क्या बोला, दोनों के दोनों सेम है, तो इसको क्या बोलूंगा, वाटर बोलूंगा, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला किसको नहीं पता, बहुत बार रिपीट करवा चुका हूँ मैं भाई, एक एक करके फॉर्मूला याद किया करो, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे तुम्हें लिखवाना शुरू करता हूँ मैं। water is slightly ionized into hydrogen ions जिसको हम बोलते हैं H+ एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। जिसको हम बोलते हैं OH-। ठीक है भाई, ये बातें पता लगी तुम्हें? इसमें दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या बताया कि मेरे पास जो वाटर इज स्लाइटली आयनाइज्ड इन हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, मेरे पास क्या है कि जो पानी है ना, इन दोनों में क्या है कि मतलब कि आराम से बोल सकते हैं कि एक तरीके से आयनाइज्ड हो जाता है, मतलब कि मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब सुनो मैं तुम्हें एक बात आई थी कि अगर पानी है, पानी के अंदर मैंने जैसे ही एसिड डाला, मैंने क्या बोला, पानी है, पानी के अंदर मैंने एसिड डाल दिया, पानी के अंदर एसिड डालने के बाद जो पानी का स्वाद है बताओ कैसा हो जाएगा? तो बोल क्या होगा? सुनो भाई, देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि मेरे पास एक वाटर है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो वाटर है, वाटर के अंदर ना दोनों चीज़ क्या है बराबर मिक्स होती है। ठीक है, जो वाटर हमारे पास है, वाटर के अंदर क्या होता है, दोनों चीज़ क्या एकदम बराबर से मिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद समझो, उसके बाद क्या होता है कि अगर मैं उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दूँ, देखो मैंने क्या बोला, पहले दोनों बराबर बराबर है, मान लो 500 ml है और फिर 500 ml है। ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या भाई, दोनों चीज़ पहले बराबर है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा एसिड डालता हूँ, ठीक है, तो एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है? देखो 1 गिलास पानी है, उसमें ना मैंने क्या बताया कि पानी कैसे बना होता है। पानी जो मेरे पास ना बना होता है एक तरीके से, मान लो अच्छा लास्ट क्लास याद है, H+ और OH- इन दोनों को जोड़ने के बाद पानी बना था, याद है नहीं? मैंने क्या कहा था कि भाई मेरे पास H+ है और फिर जाके इसमें ऐड कर दो OH-। एक प्लस का होना चाहिए कि माइनस का होना चाहिए। ये मेरे पास क्या बन जाता है भाई, देखो H 2 बार हो गया तो H2O बन गया पानी। यही तो बात थी ना। जो H+ है मेरे पास, ये क्या होता है, एसिड, और ये क्या होता है, बेस। तो एसिड और बेस मेरे पास यहाँ पे मतलब कि क्या क्या बनाना है, पानी बनाना ना। तो ये जो हमारे पास बनाना है, इसको क्या बोलते हैं एक तरीके से, देखो जब मेरे पास एसिड और बेस दोनों के दोनों बराबर होना, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बनता है मेरे पास ये, न्यूट्रल, इसका कोई स्वाद नहीं होता। बातें पता लगी? अब सुनो भाई, तो इसमें ना तो मैं कुछ कुछ बातें और बता रहा हूँ। इसे क्या बोलते हैं भाई, न्यूट्रल बोलते हैं। अब ना देखो इसके अंदर ना कुछ बातें और समझो। जैसे मान के चलो, पहले यार ये बात समझ में आ गई सबको। अब देखो इधर, यहाँ पे इन प्योर वाटर
in pure water the concentration of hydrogen ions the concentration of hydrogen ions and hydroxide ions are equal भाई मैंने तुम्हें क्या बात बताई है कि जो मेरे पास इन वाटर, ठीक है, मेरे पास क्या है, इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, मतलब कि भाई जितनी क्वांटिटी या फिर जितनी पावर मेरी हाइड्रोजन की होती है उतनी हाइड्रोक्साइड की भी होगी। देखो मैंने कहा था हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, ये मेरे पास एसिड होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं H+ आयन बोलते हैं, अभी लिखवाया था मैंने ऊपर, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड क्या होता है भाई मेरे पास, ये मेरे पास बेस होते हैं, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, OH- बोलता हूँ, ठीक है। बताओ इन बातों में दिक्कत आ रही है किसी को, इसके आगे समझो। देखो भाई अब ना जो मेरे पास क्या है कि तुम्हें ये बात पता होगी कि मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो मेरे पास वाटर है वो तो ना ही एसिडिक है और ना ही बेस है, ये तो है ना वो एसिड है और ना ही वो बेस है, तो क्या होगा, ये क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल बोलेंगे ना, ठीक है। वैसा लिखवा दिया मैंने। तो मेरे पास क्या होता है कि अच्छा सुनो, इसी आगे लिखना है, कह रहा है कि इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर इक्वल। मैंने कहा था पानी के अंदर और जो मेरे पास हाइड्रोजन आयंस और जो हाइड्रोक्साइड आयंस है वो इक्वल होते हैं, दैट्स वाई प्योर वाटर is neither acidic nor basic, ठीक है भाई, ये बातें तो लग रही है। अब सुनो, मैं तुम्हें क्या बात बताई कि इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर इक्वल, ठीक है। जो मेरे पास क्या है कि पानी है उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस और जो मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयंस है, इनके जो भी मतलब कि मेरे पास जो इनका कंसंट्रेशन है वो क्या दोनों के इक्वल होते हैं। अगर कंसंट्रेशन इक्वल है तो क्या होगा, दैट्स वाई प्योर वाटर इज नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक, ठीक है। ये तो ना ही मेरे पास एसिडिक होगा और ना ही क्या होगा, बेसिक होगा। बातें तो लगी, क्या बोलते हैं फिर इसको, न्यूट्रल बोलेंगे, ध्यान रख के चलना। अब सुनो क्या बोल देंगे, बट इट इज न्यूट्रल, ठीक है। अब सुनो भाई, तो मेरे पास क्या है कि यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। मेरे पास सबसे पहला है कि एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस of hydrogen आयन। सुनो भाई, तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है, जो मेरे पास एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा भाई, तुम्हें सॉल्यूशन का मतलब पता क्या होता है, किसी एक के साथ सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, 9th क्लास वाला है, किसी एक चीज में कोई दूसरी चीज जब घोल देते हैं ना, उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इसका मतलब क्या है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो एसिड है उसमें मेरे पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या होगी भाई, हाइड्रोजन के जो आयंस है वो ज़्यादा होंगे। ये बातें तो लग रही है। और अगर मैं इसको पानी में मिला दूँ, बात समझ आ रही है। देखो वैसे पानी के अंदर दोनों चीज़ें बराबर बराबर है, वैसे क्या मेरे पास पानी के अंदर दोनों चीज़ क्या है, बराबर बराबर है। लेकिन
पानी जो है उसमें दोनों बराबर ना, एसिड बराबर है और बेस भी बराबर है। लेकिन अगर उसके अंदर मैं एसिड डाल दूँ, अगर उसके अंदर मैं एसिड डालूँ तो जो मेरा सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ना। देखो मैंने बोला मेरे पास ना वही ग्लास वाला एग्जांपल, भाई क्या मेरे पास में 500 ml यहाँ पे एसिड है और मेरे पास 500 ml मेरे पास यहाँ पे बेस है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि 500 ml मेरे पास एसिड है और 500 ml क्या मेरे पास यहाँ पे बेस है। तो अगर दोनों के दोनों बराबर है तो मेरे पास दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ये न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर इस न्यूट्रल में मैं थोड़ा सा और एसिड डाल दूं, मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं 100 ml अगर मैं इसके अंदर 100 ml और एसिड डाल दूं तो मेरे पास क्या होगा कि जो एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो पानी कैसा हो जाएगा मेरे पास, एसिडिक। बातें पता लगी। देखो सिंपल सी बात है, पहले मेरे पास पानी है एक गिलास में, तो मैं पता है कि उसके अंदर एसिड और बेस दोनों के दोनों बराबर बराबर है। ठीक है, मैंने इस तरीके से बता दिया तुम्हारा ये। ठीक, अब होता क्या है कि उसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा और एसिड डाल दूं, ठीक है, अगर मैं उसके अंदर थोड़ा सा और एसिड डाल दूं तो क्या होगा, उस टाइम क्या होगा भाई, वो मेरे पास जो पानी है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। बातें तो लगी। उसके बाद क्या होगा, जो मेरे पास जो मेरा पानी है वो और ज़्यादा एसिडिक होगा। तो वही वाली बातें लिखवा दे रहा हूँ कि भाई जो मेरे पास है इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है ना, वाटर के अंदर इसमें बैलेंस एसिड और बैलेंस बेस होता है, बैलेंस एसिड एंड बेस। क्या होता है भाई, इसके अंदर एसिड और बेस का दोनों बराबर बराबर होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा और एसिड तो बताओ ये जो पानी होगा मेरा क्या हो जाएगा, पानी मेरे पास और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वाटर बिकम एसिडिक। हाँ भाई, इन बातों में दिक्कत है। मैंने क्या बताया कि वाटर होता है, वाटर के अंदर क्या भाई, एसिड और मेरे पास जो बेस है दोनों दोनों बैलेंस है, लेकिन जैसे मैं इसमें थोड़ा सा एसिड ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वाटर बिकम एसिडिक। भाई जो मेरे पास पानी है वो क्या हो जाता है, एसिडिक बन जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है भाई, जो मेरे पास इसमें सुनो, ये पता लगा मेरे पास जो पानी एसिडिक क्यों बना, क्योंकि मेरे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इंक्रीजेस। मैंने क्या बताया, देखो पहले दोनों बराबर था, इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर इक्वल, मतलब कि जो एसिड है और जो बेस है दोनों इक्वल थे। लेकिन जैसे मैंने थोड़ा सा उसमें एसिड डाल दिया, एसिड डालते क्या हो गया, उसके अंदर जो मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ गया होगा। बात समझ आ रही है, जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक जो एसिड है वो बढ़ गया होगा। तो इससे क्या होगा, मेरा जो वाटर है क्या बन गया होगा, वो एसिडिक बन गया। तो इसके यहाँ पर नीचे लिख लो then the concentration of hydrogen ions in water increases। ठीक है, ये बातें तो लगी। देखो सिंपल सी बात है, वाटर में बैलेंस एसिड एंड बेस होता है। जैसे ही थोड़ा सा मैंने एसिड इसमें ऐड कर दिया तो वाटर बिकम एसिडिक, क्योंकि देन द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस इन वाटर इंक्रीज। जो मेरे पास है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन वो मेरे पास क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। अच्छा फिर क्या होगा मुझे बताओ, अगर पानी के अंदर मैंने एसिड डाल दिया तो धुआं निकलेगा, फिर वही तो होगा। अगर मेरे पास क्या है कि पहले दोनों बैलेंस था, एसिड और बेस बराबर था, मैंने थोड़ा सा और एसिड डाल दिया, अब धुआं निकलेगा ना। तो और धुएं का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, बातें पता लग रही है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, तो देन इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। ठीक है भाई, जैसे मैं तुम्हें एसिड के बारे में बताया ना, वैसे सेम तुम्हें बेस के बारे में बता रहा हूँ।
ठीक है, मतलब जैसे अभी मैंने क्या किया, मेरे पास जो पानी था वो बैलेंस था दोनों में, जैसे मैंने एसिड मिलाया तो क्या क्या हुआ, अब ऐसे सेम बेस मिलाऊंगा। ठीक है, कि अगर अब मैं बेस मिलाता हूँ तो उस केस में क्या होगा, भाई तुमसे अगर कोई पूछता है कि जो वाटर है वो एसिडिक है या फिर बेस है, क्या बताओगे? हाँ भाई, क्या थोड़ा तेज बोल रहे हो? क्या होगा? न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल बोलते हैं उसे। अब सुनो भाई, देखो अब ना सेम तरीके से मैं तुम्हें क्या अगला बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि जो मेरे पास एसिड सॉल्यूशन है, हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस होते हैं। यहाँ सुनो, मैंने क्या बताया कि जो एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो वैसे ही मेरे पास बेसिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, ऐसे ही तो होगा। एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस, तो उसी सेम वे में बेसिक सॉल्यूशन have excess of hydroxide, आयंस। ठीक है, क्या बता रहा है मेरे पास बेसिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, देखो मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या है कि वाटर जो मेरे पास होगा, वाटर में बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस है, दोनों बराबर हैं। और अगर मैं उसमें बेस मिलाता हूँ, यहाँ पे तो एसिड मिलाया था, अब क्या मिलाऊंगा उसमें भाई, मैं बेस मिलाऊंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ज़्यादा, और जो पानी है क्या बन जाएगा मेरे पास, वो भी बेसिक बन जाएगा। तो देखो दोबारा बता रहा हूँ, मेरे पास जो वाटर है, वाटर क्या होता है, बैलेंस एसिड एंड बेस। इसके अंदर क्या होता है, बैलेंस एसिड और बेस होता है। जैसे ही मैं इसमें थोड़ा सा बेस मिलाता हूँ तो मेरे पास जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वाटर बिकम बेसिक। ठीक है भाई, जो वाटर मेरे पास कैसा हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। अब सुनो इसके बाद तो भाई जैसे उसने यहाँ पे देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर इंक्रीजेस, यहाँ पे क्या होगा, देखो एसिड में मेरे पास क्या हुआ था, हाइड्रोजन के आयंस इंक्रीज हुए थे। ठीक है, तो अब ऐसे बताओ बेस में क्या होगा, यहाँ पे द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस विल इंक्रीज, ऐसे तो होगा। इसमें मेरे पास क्या है कि हाइड्रोजन वाला हुआ था, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्साइड वाला। देन द concentration of hydroxide ions increase, ions in water increases। बताओ यहाँ तक किसी बात में दिक्कत है? और फिर क्या होगा भाई, उसने यहाँ पे देन इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, एसिड वाले में उसने हाइड्रोजन के आयंस प्रोड्यूस किए थे। ठीक, तो अब ये क्या करेगा भाई, हाइड्रोक्साइड आयंस। देन इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, अब सुनो, अब ना भाई मैं एक अगली बात बता रहा हूँ। मैं तुम्हें पीएच स्केल के बारे में बस मैं लिखवाया था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब दोबारा को बता दे रहा हूँ कि पीएच स्केल के बारे में पूरा डिटेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये चला होगा सबका? देखो भाई, तो मेरे पास है यहाँ पे पीएच स्केल की बात करते हैं। पीएच स्केल, the strength of an acid or base, the strength of an acid
और बेस is measured on a scale of number are called pH scale। सुनो भाई, मेरे पास क्या है यहाँ पे कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, जो मेरे पास है कि स्ट्रेंथ का मतलब है शक्ति किसकी भाई, एसिड और बेस की, जिससे नापी जाती है, मेजर की जाती है। और भाई जिस स्केल पे नापते हैं ना, ऑन ए स्केल ऑफ नंबर, जिस नंबर पे नापते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। सिंपल सी बात है भाई, एसिड की और बेस की जो पावर को नापी जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि भाई पता लग जाता है कि मेरे पास ना, जो मेरे पास कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अच्छा मान लो मैं तुम्हें 4 ग्लास दूं और चारों ग्लास में अलग अलग एसिड डाल के दे दूं, तुम कैसे पता लगाओगे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? चक के हाथ में डाल के क्या रहा है। सुनो भाई, यहाँ पे क्या होता है, अभी मैंने बताया भाई पीएच स्केल से होता है। एक ना हमारे पास क्या है, जैसे ना बुखार नापने के लिए होता है ना, उसी सेम तरीके से हमारे पास एक और मीटर होता है, ठीक है भाई। बुखार में तो मतलब कि 100-150 तक पहुँच सकता है, लेकिन जो हमारे पास ये ना 0 से लेकर सिर्फ 14 तक रहता है। भाई वो छोटी सी मशीन के बारे में सोचो, जो डिजिटल मशीन है वो, ठीक, बहुत खोलते पानी में डालते पहुँचे 150 तक। यार किससे पाला पड़ा है। सुनो, अच्छा सुनो, यहाँ पे क्या पता है मैंने, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। बात समझ आ रही है? तो जो मेरे पास है ये होता है 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6, अरे यार बहुत लंबा फायदा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सुनो भाई, जो मेरे पास 7 पे होगा वो न्यूट्रल है, और जितना कम होता जाएगा ना उतना एसिडिक होता जाएगा, ठीक है। 7 से जितना कम होता गया ना, एसिड की पावर क्या है, बढ़ती रहेगी। बस में आगे इस साइड क्या होगा, देखो इस साइड जाएंगे ना तो मेरे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं 6 से इधर गया तो मेरे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर मैं इधर से 0 से लेके इधर जाता हूँ तो मेरे पास होगा वो वीक एसिड, ठीक है। अब सुनो, उसी सेम वे में इधर से उस साइड गया तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर मैं इधर से इधर आया तो मेरे पास क्या है, वीक बेस होगा। और जो 7 पे होगा भाई मेरे पास क्या होगा, वो न्यूट्रल। बातें बता रही, जो मेरे पास 7 पे होगा मेरे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब सुनो, और न्यूट्रल किसका होता है भाई, प्योर वाटर का। अगर मैं एक बात बता दूं कि जो मेरे पास है पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7, क्या ध्यान रख के चलना है भाई, जो मेरे पास प्योर वाटर है उसका पीएच कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। अच्छा बताओ भाई, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका पीएच कितना होगा, -0 होगा। नहीं, 0 से 14 तक। सुनो, मैंने क्या बताया, जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है उसका पीएच कितना होगा, 0। और जो सबसे ज़्यादा मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है उसका कितना होगा, 14 होगा। अच्छा अब ये कोई बताएगा कि सबसे ज़्यादा वीक एसिड क्या होगा, वो मेरे पास ना यहाँ पे मतलब कि यहाँ है ना 6.999 इस तरीके से होगा कुछ, ये सबसे ज़्यादा वीक होगा, क्योंकि जैसे 7 पे पहुँच गया वो क्या हो जाएगा, मेरे पास न्यूट्रल हो जाएगा। बातें पता लगी, 7 पे पहुँचते मेरे पास क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, और फिर उससे आगे मेरे पास क्या होगा, बेसिक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा भाई एक बात सुनो, जैसे मेरे पास ना जो pH ऑफ प्योर वाटर 7 है ना, इसी सेम तरीके से जो मेरे पास शुगर सॉल्यूशन होता है ना, मतलब कि चीनी का जो घोल होता है उसका भी pH 7 होता है, और जो मेरे पास सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, उसका भी pH मेरे पास क्या है 7 ही होता है। तो यहाँ पे लिख लेना कि pH ऑफ शुगर सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड इज 7। ठीक है, ये बात तो लगी। और भाई जो मेरे पास 7 होगा उसे क्या बोल देंगे हम, न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे एक बताओ कि जो मेरे पास न्यूट्रल है देखो, एक मेरे पास होता है एसिड, दूसरा बेस होता है। तो तुम्हें पता है एसिड जो है वो लिटमस कलर का कलर चेंज कर देता है, पता है एसिड जो है वो क्या लिटमस कलर का जो पेपर है उसको चेंज कर देता है। उसी सेम तरीके से वो बेस है वो भी लिटमस कलर का पेपर चेंज कर देता है। ठीक है, यही तो होता है। तो भाई जो मेरे पास जो भी सॉल्यूशन न्यूट्रल होंगे ना, वो कभी भी लिटमस पेपर के कलर को इफेक्ट नहीं करते, मतलब कि चेंज नहीं करते। तो क्या ध्यान रखे चला है, जो मेरे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन नेवर, या फिर अफेक्ट लिख दे रहा हूं सिंपल, नेवर अफेक्ट लिटमस पेपर। ठीक है भाई, इन बातों में दिक्कत है किसी को? अच्छा एक बात और समझ जाओ कि भाई जितना भी ना, मतलब कि जितना मैं तुम्हें बताया अभी, इसमें तो बस एक बात ध्यान रख के चलनी है कि जैसे pH के बारे में बता दिया, एसिड के बारे में बता दिया, बेस के बारे में, तुम्हारा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना वाला, फिर हम सॉल्ट की बातें शुरू करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारे सॉल्ट के नाम वगैरह लिखवा दूंगा, उन्हें तो मैं याद करना है। और जब पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर पूरे चैप्टर के जितने नोट्स हैं तुम्हारे पास तो लिखे होंगे नोट्स, मेरे पास होगी सॉफ्ट कॉपी में, मतलब कि सिस्टम वगैरह होंगे। तो एक दिन सामने बैठा के, ठीक है, वो जितने भी मेरे पास है ना उन सबको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, पूरे पूरे चैप्टर को 1 से 1.5 घंटे के अंदर रिवाइज करा दूंगा सब मैं। ठीक है, करो सो नोट डाउन।